कमर कस लें और 2027 में इस तानाशाही और अहंकारी सरकार को इसकी वोट की चोट देकर इसके तख्त से उतार के इसे अलग हटाओ। और अब आगे आने वाला समय बाबा साहब के अनुयायियों का है। मान्यवर काशीराम साहब के असली वारिस एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखना, जिला पंचायत चुनावों में और फिर विधानसभा चुनावों में ये जो हिटलरशाही सरकार की है, इसको बदल के यहाँ पर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा। लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर कुछ ही दिनों में 2 हमले हो जाना, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी आपके माध्यम से ये भी मांग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। जब बाबाओं को आप इतनी सुरक्षा दे सकते हो, ये तो करोड़ों लोगों की आवाज़ है, बहनों के करोड़ों बहनों को न्याय दिलाने वाले भाई हैं। और टाइम्स मैगजीन ने भी इनको 100 उभरते हुए देश के दुनिया के नेताओं में माना है। तो इनके लिए तो वाई श्रेणी की सुरक्षा जो दे रखी है सरकार ने, वो भी केवल यूपी तक दे रखी है, वो भी पूरे देश के अंदर नहीं जा सकते। हमला अभी आप जहाँ भी जाते हैं, उड़ीसा के अंदर गए, वहाँ हमला हुआ, पहले सहारनपुर में हमला हुआ, मथुरा के अंदर हमला हुआ। तो इन हमलों से तो ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डरने वाले, ना उनके क्रांतिकारी सिपाही डरने वाले, ना आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी वाले कार्यकर्ता डरने वाले। लेकिन उनको सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस देश का राजनीति का, भारतीय राजनीति का कोहिनूर है चंद्रशेखर भाई। इस देश की बुलंद आवाज़ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और इस बाबा साहब और काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले के लिए कोई शेर यदि पैदा हुआ है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। यदि सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। और यदि जरूरत पड़ी तो जहां उनका खून बहेगा, पसीना बहेगा, हम अपना खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन उन पर आँच नहीं आने देंगे। लखनऊ में मौजूद हैं और भीम आर्मी के तमाम बड़े पदाधिकारी और आज़ाद समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। साथ ही इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के आह्वान पर पहुंचे। इसी पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी जी। पहले तो भाई साहब स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आज़ाद चंद्रशेखर भाई के वो क्रांतिकारी सिपाही हैं कि देश में जहाँ भी जुल्म ज्यादती होती है, अपने संसाधनों से और ना सरकार से इनको डरा सकती, ना पुलिस, ना मुकदमे डरा सकते। आज लाखों की संख्या में लखनऊ के अंदर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्ञापन का प्रोग्राम होना था और हमारी प्रमुख मांग थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2-3 महीने में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उसी क्रम में हमारा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन था वाया राज्यपाल द्वारा। लेकिन सरकार इस आंदोलन से इतना डरी कि उसने हर कार्यकर्ता को उसके घर में कैद कर दिया। ये कैसा देश की आज़ादी है कि जहां अपने घर पे भी आदमी आज आज़ाद नहीं है। पुलिस को, ये कैसी सरकार है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, सरकारें तो बहुत चली हैं, लेकिन ये सरकार वैसे तो कहते हैं कि भाई ये लाइन ऑर्डर बहुत मजबूत है। यहाँ एक आम आदमी आंदोलन नहीं कर सकता, यहाँ देश का सांसद एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकता। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन्होंने चंदौली ज़िले में रोक लिया। किस बात पर रोक लिया जी? क्या कहा यहाँ पे वो लगी हुई है? ये कहीं कहाँ, यहाँ ये किसी और देश में है क्या? भारत में नहीं है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से कहूँगा मैं आपके माध्यम से कि अभी से कमर कस लें और 2027 में इस तानाशाही और अहंकारी सरकार को इसकी वोट की चोट देकर इसके तख्त से उतार के इसे अलग हटाओ। और अब आगे आने वाला समय बाबा साहब के अनुयायियों का है। मान्यवर काशीराम साहब के असली वारिस एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखना, जिला पंचायत चुनावों में और फिर विधानसभा चुनावों में ये जो हिटलरशाही सरकार की है, इसको बदल के यहाँ पर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा। लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर कुछ ही दिनों में 2 हमले हो जाना, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी आपके माध्यम से ये भी मांग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। जब बाबाओं को आप इतनी सुरक्षा दे सकते हो, ये तो करोड़ों लोगों की आवाज़ है, बहनों के करोड़ों बहनों को न्याय दिलाने वाले भाई हैं। और टाइम्स मैगजीन ने भी इनको 100 उभरते हुए देश के दुनिया के नेताओं में माना है। तो इनके लिए तो वाई श्रेणी की सुरक्षा जो दे रखी है सरकार ने, वो भी केवल यूपी तक दे रखी है, वो भी पूरे देश के अंदर नहीं जा सकते। हमला अभी आप जहाँ भी जाते हैं, उड़ीसा के अंदर गए, वहाँ हमला हुआ, पहले सहारनपुर में हमला हुआ, मथुरा के अंदर हमला हुआ। तो इन हमलों से तो ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डरने वाले, ना उनके क्रांतिकारी सिपाही डरने वाले, ना आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी वाले कार्यकर्ता डरने वाले। लेकिन
उनको सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस देश का राजनीति का, भारतीय राजनीति का कोहिनूर है चंद्रशेखर भाई। इस देश की बुलंद आवाज है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और इस बाबा साहब और काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले के लिए कोई शेर यदि पैदा हुआ है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। यदि सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। और यदि जरूरत पड़ी तो जहां उनका खून बहेगा, पसीना बहेगा, हम अपना खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन उन पर आँच नहीं आने देंगे। गुलजार भाई, क्या लगता है, आंदोलन ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, लेकिन पुलिस ने जिस आंदोलन को दबाया, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, पत्रकार महोदय, पुलिस का रवैया है, वो नहीं चाहती कि हमारा आंदोलन सफल हो। और आज आंदोलन की कॉल थी, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता। पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, बुद्ध स्तर के कार्यकर्ताओं को, उनको डिटेन किया गया। ये पुलिस की तानाशाही है। तो मैं कहना चाहूँगा, बाबा, ये मुख्यमंत्री की आप कुर्सी छोड़ें और अपने मठ में जाकर काम करें। इस प्रदेश को हम चलाएंगे। 2027 में बहुजनों का राज होगा। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 2027 में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार, जो तानाशाही सरकार जो हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही है, हर घंटे हमारी बहन बेटी का शोषण होता है, हर 1 घंटे में बलात्कार हमारी बहन बेटी के साथ होता है। कोई इस देश में कोई आवाज़ उठाता नहीं है, कोई आवाज़ को बुलंद नहीं करता। पूरे देश में एकमात्र नेता है जिनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, जो हमारी बहन बेटी की सुरक्षा की हित की बात करते हैं। जहाँ कुछ दुख पीड़ित, कुछ दुख दर्द होता है, कोई अत्याचार होता है, वहाँ पहुँचने का काम चंद्रशेखर आज़ाद साहब करते हैं। तो जो पुलिस ने आंदोलन को क्यों दबाने की कोशिश की, क्या कोई तो रीजन रहा होगा? शासन प्रशासन डरा हुआ है। वो जानते हैं क्रांतिकारी साथी हैं। हम लोग तपते कोयले की खान से निकल करके आए हैं भीम आर्मी संगठन में से। हम लोग संघर्षवादी लोग हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। आईपीएस हो या आईएएस हो, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, अपने लोगों की दुख दर्द की बात करते हैं। तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि हम लोग अपनी आवाज़ रखते हैं। अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? हमने अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? ये तानाशाही सरकार हम लोगों को दबाना चाहती है, हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। कहाँ से लोग पहुँचे, कितने लोग लखनऊ पहुँचे? पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, हर जिले के लोग आए हुए हैं। अधिकतर लोगों को डिटेन कर लिया गया है। पूरी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से आए? हजारों की संख्या में। कानपुर देहात। आप भाई साहब? भाई साहब, मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष हूँ। भाई साहब आप? हरदोई। आप भाई साहब? कानपुर देहात से बोगनी। क्या लग रहा है अध्यक्ष जी आंदोलन को लेकर? आंदोलन को लेकर ये बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है। अब ये थमने वाली नहीं है। अब ये तानाशाही सरकार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दबे कुचले और बेसहाराओं का सहारा चंद्रशेखर आज़ाद भाई बन चुके हैं। ये हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जो लखनऊ में एक बड़े आंदोलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ नहीं पहुंचे। बने रहिए खास खबर के साथ, मिलते हैं अगली खबर अगली वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।